हेलो दोस्तों, नमस्कार। साईं कृपा चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से 9 फैक्टर हैं। दोस्तों, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे आता है, कभी मार्केट में बुल रन रहता है तो कभी मार्केट में बियर रन रहता है। दोस्तों, आपने ये देखा ही होगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर मार्केट में कोई इवेंट है या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमें पता नहीं होता है और हम कोई पोजीशन ले लेते हैं या हम कहीं पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दोस्तों उसके बाद अगर उसकी वजह से मार्केट में क्रैश आता है या मार्केट निगेटिव में जाता है, तो दोस्तों हमें उस बात का पूरा पता नहीं होता है और हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। दोस्तों, आपको ये 9 फैक्टर पता लगेगा जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होती है। तो दोस्तों, आप अगर जो है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको अगर सीखना है दोस्तों तो इस वीडियो को जो है स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट मैं लाता रहूं और दोस्तों आपको जो है सीखने को मिलता रहे और आप आगे जीवन में सफल हों। मेरा यही प्रयास है। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं अपने पहले नंबर के फैक्टर पर। दोस्तों, पहला नंबर फैक्टर क्या है वो देख लेते हैं। तो हम दोस्तों पहला नंबर अगर फैक्टर की बात करें तो दोस्तों वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर चेंज होती है, कभी कभार आप देखते होंगे कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अगर चेंज करती है तो मार्केट में या तो गिरावट होती है या मार्केट ऊपर जाता है। दोस्तों, अगर अगर मार्केट जो है कि उस चीज़ को पॉजिटिव लेता है तो मार्केट ऊपर जाने लगता है, अगर मार्केट उस चीज़ को निगेटिव लेता है तो दोस्तों मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो दोस्तों, ये उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज कारपोरेट रेट। आपको पता है दोस्तों, कारपोरेट रेट जो होता है, जो कंपनियों के बिजनेस पे जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, अगर दोस्तों वो कारपोरेट रेट जो होता है अगर वो इंक्रीज हो गया तो दोस्तों इससे क्या होता है कि इन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसको आने से उनका खर्च बढ़ जाता है दोस्तों, उनका टैक्स बढ़ जाता है। इसकी वजह से मार्केट इसे निगेटिव में लेता है और दोस्तों वहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर आ जाता है और लोग जो है वहाँ पैनिक होकर जो है अपने शेयर को बेचने लग जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर कारपोरेट एक्स जो है कि रेट में अगर कहीं सरकार कोई कटौती कर देती है, उसमें कोई छूट दे देती है, तो दोस्तों मार्केट खुश हो जाता है, उसमें जो है बुल रन आ जाता है और मार्केट ऊपर की ओर भागने लगता है। तो दोस्तों आपको पहला ही दोस्तों आपको जो है फैक्टर याद रखना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पे हमेशा ध्यान रखना है, अपनी नज़रें गड़ा के रखनी है कि जिस दिन कोई मार्केट की पॉलिसीज अगर रिलीज होती है तो आप उसको जो है ध्यान में ज़रूर रखें। उसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रभावित ज़रूर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस हैं सीखने के लिए तो आप एक जो है नोटबुक ले लें और दोस्तों इन पॉइंटों को कहीं नोट कर लें, ताकि आपको जो है दोस्तों हमेशा काम आता रहे। और दोस्तों अभी ये वीडियो देखेंगे और थोड़ी देर में भूल जाएंगे तो दोस्तों इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों तो आप जो है मेरी बात को ध्यान में रख के आप या तो नोटबुक रख लीजिए अपने पास में और दोस्तों इन सब फैक्टर को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा दूसरा फैक्टर कौन सा है। तो दोस्तों हमारा दूसरा फैक्टर कौन सा है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसी ऑफ सेबी, ठीक है। दोस्तों इसमें दो चीज़ें हैं। ये तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की होती है, जिसको आप एमपीसी बोलते हो, जिसको दोस्तों आपने कभी न कभी सुना होगा एमपीसी की बैठक, जिसको दोस्तों बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें सरकार जो है अगर आरबीआई कोई एक्शन लेती है दोस्तों, उसमें या तो वो रेपो रेट
रेट को बढ़ाती है या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है या घटाती है, जो भी करती है। तो दोस्तों इससे मार्केट जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोस्तों प्रभावित होता है। अब दोस्तों क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि रेपो रेट का बढ़ना, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो दोस्तों जो है कि सारी जो ईएमआई वगैरह होती हैं दोस्तों, जो ईएमआई होती है, जो टैक्स होते हैं, बहुत सारे दोस्तों चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है कि कंपनियों से रिलेटेड होती हैं। अगर किसी कंपनी का कोई डेप्ट है, अगर वो ईएमआई भर रही है, वो कोई लोन भर रही है, तो दोस्तों क्या होता है कि उनका रेपो रेट बढ़ने से उनका लोन का जो रेट होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से कंपनियों के जो है प्रॉफिट पे या रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ने लगता है। तो दोस्तों इस चीज़ को मार्केट जो है निगेटिव रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर यहीं कहीं रेपो रेट जो है दोस्तों घट जाता है तो जो है कि वही जो है कि मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है और उससे मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। तो दोस्तों और दूसरा इसमें एक क्या होता है, रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ सेबी। दोस्तों आप जानते हैं कि शेयर मार्केट को जो है रेगुलेट करने वाली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। दोस्तों अगर कोई ऐसा जो है पॉलिसीज लेके आ जाते हैं जिससे उनके शेयर होल्डर को या कोई जो है कि किसी कंपनी को कोई इफ़ेक्ट करती है, तो दोस्तों इसकी वजह से मार्केट इसको जो है रिएक्ट करता है, इसको जो है मार्केट को ये जो पॉलिसीज हैं इनको प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों आप जो है दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई या रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ सेबी, ठीक है। दोस्तों जब ये मॉनिटरी पॉलिसी एमपीसी की जब भी बैठक होती है तो दोस्तों हमेशा मार्केट की नज़र इन पे रहती है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं जो इंडिया के, वो क्या बोल रहे हैं, उन पे सबकी निगाहें होती हैं। अगर दोस्तों मार्केट के फेवर में कुछ आ जाता है तो उस दिन मार्केट में बुल रन आ जाता है, मार्केट में जो है कि बाइंग होने लग जाती है। अगर कुछ मार्केट के फेवर में नहीं आता है तो दोस्तों वहाँ पे उस दिन जो है सेलिंग प्रेशर आ जाता है और मार्केट जो है नीचे रिएक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने तीसरे फैक्टर पे बात करते हैं कि हमारा तीसरा फैक्टर कौन सा है। तो दोस्तों तीसरा फैक्टर है हमारा तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्सचेंज रेट। दोस्तों क्या है, एक्सचेंज रेट। तीसरा हमारा जो फैक्टर है दोस्तों एक्सचेंज रेट, जिसको दोस्तों आप बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है और दोस्तों डॉलर है, ठीक है। जैसे एक होता है यूएसडी INR, आपने कभी न कभी नाम सुना होगा करेंसीज का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एक्सचेंज रेट होता है दोस्तों, एक्सचेंज रेट बढ़ने से या घटने से भी मार्केट पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है प्रभावित करता है दोस्तों। क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो इंडिया के बाहर भी हैं और बहुत सारा ऐसे जो है कि सामान है दोस्तों जो इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है। आप जानते होंगे कि इंडिया से कुछ सामान जो है कि विदेशों में जाता है और विदेशों से कुछ सामान इंडिया में आता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रुपी और डॉलर में जो है कि जो इनकी जो है कि जो है पेमेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है कि इफ़ेक्ट करता है। अगर दोस्तों कोई किसी का पैसा अगर मान लो कि डॉलर में आने वाला है, ठीक है, अगर डॉलर में आने वाला है तो दोस्तों अगर यहाँ पे इंडिया में वो डॉलर आएगा, अगर दोस्तों यहाँ डॉलर का रेट बढ़ गया, ठीक है, मतलब रुपी गिर गया और डॉलर बढ़ गया, तो दोस्तों उसकी वजह से उस कंपनी को तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो कंपनी यहाँ से जिसका एक्सपोर्ट करती है, जो इंडिया से माल बाहर भेजती है दोस्तों, उसके लिए वो जो है नुकसान होगा। तो दोस्तों एक कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर को जो है प्रभावित करता है। किसी कंपनी को जो है लॉस करता है तो किसी कंपनी को फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इस पे आपकी नज़र हमेशा बना के रखनी चाहिए। अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है कि एक्सचेंज रेट पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए आपको क्या देखना होता है, इसके लिए आपको जो है डॉलर इंडेक्स देखना पड़ता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि डॉलर जो है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मार्केट जो है इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए एक्सचेंज रेट, आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं हमारा चौथा क्या है, चौथा फैक्टर क्या है।
तो दोस्तों हमारा चौथा जो है वो है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। दोस्तों चौथा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ना, आप जानते हैं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। दोस्तों महंगाई जितना ज़्यादा बढ़ती है उतना ज़्यादा जो है दोस्तों हमारे मार्केट को भी इफ़ेक्ट करती है। दोस्तों महंगाई का बढ़ना जो है हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट से पैसा निकाल के जो है दोस्तों अपने सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब शेयर मार्केट से पैसा निकलने लगता है तो वहाँ दोस्तों जो है कि मार्केट को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और दोस्तों इन्फ्लेशन का जो डाटा होता है दोस्तों ये हर महीने जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे किसी भी इकोनॉमी के लिए दोस्तों इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब महंगाई का बढ़ना दोस्तों हमारे इकोनॉमी के लिए जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप हमेशा इस फैक्टर पर ध्यान रखेंगे जो है हमारा चौथा, इंटरेस्ट रेट बढ़ना या इन्फ्लेशन का बढ़ना। दोस्तों ये भी हमारे मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम अपने पांचवें फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा फैक्टर कौन सा है। तो दोस्तों हमारा पांचवा फैक्टर जो है वो है दोस्तों एफआईज और डीआईज। हाँ दोस्तों क्या है, एफआईज और डीआईज जिसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दोस्तों एफआईज जो होते हैं आप जानते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं दोस्तों जो इंडिया के बाहर से हमारे इंडिया में जो है इन्वेस्ट करते हैं, हमारे इंडिया के बाज़ार में, शेयर बाज़ार में और बहुत सारे जगहों पे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में अगर बाहर से पैसा आता है, ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए, उस इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इतनी ताकत होती है दोस्तों, ये मार्केट को किसी भी दिशा में लेके जाते हैं दोस्तों, ये बहुत भारी मात्रा में बाइंग या सेलिंग करते हैं। इसकी वजह से हमारे मार्केट में दोस्तों जो है इफ़ेक्ट डालता है। अगर ये अपने पैसे को निकालने लग जाते हैं, मतलब अपने शेयरों को सेल करने लग जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ मार्केट में जो है गिरावट होने लग जाती है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करने लग जाते हैं तो दोस्तों हमारे मार्केट में भी जो है मार्केट हमारा ग्रीन में चला जाता है, ऊपर जाने लग जाता है। तो दोस्तों आपको जो है एफआईज और डीआईज का भी डाटा डेली अपडेट होता है। आप बहुत सारे ऐप हैं वहाँ से जाके या गूगल पर जाके आप दोस्तों सीधा जो है एफआईज और डीआईज का डेली का डाटा आप चेक कर सकते हो कि आज एफआई ने कितनी सेलिंग की और कितनी बाइंग की, ठीक है। और डीआईज दोस्तों जो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो हमारे जो सेबी से जो परमिशन लिए हुए होते हैं उनको हम डोमेस्टिक बोलते हैं, ठीक है। जो जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बहुत सारी संस्थाएं हो गई, ठीक है, और बहुत सारे दोस्तों फर्म हो गए जो जिनको सेबी से मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो हमारे इंडिया के ही लोग होते हैं जो है वो दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा बाई करने लग जाते हैं, तो बाइंग या सेलिंग करने लग जाते हैं, तो हमारे मार्केट में दोस्तों क्या है उसकी वजह से प्रभावित करता है हमारे मार्केट को। तो दोस्तों आप जो है एफआईज और डीआईज का डाटा डेली बेसिस पे आप अगर चेक कर सकते हैं, आप वहाँ देखेंगे कि अगर ज़्यादा जो है बाइंग होगी तो हमारा मार्केट उस दिन ग्रीन में रहेगा, और अगर ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों वहाँ पे मार्केट रेड में बंद होगा। तो दोस्तों पांचवा फैक्टर जो है आप समझ गए होंगे एफआईज और डीआईज का। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा छठवां फैक्टर कौन सा है जो हमारे शेयर मार्केट को प्रभावित करता है, देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा छठवां जो है फैक्टर है जो दोस्तों पॉलिटिक्स। क्या है दोस्तों, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स से हमारे शेयर मार्केट को क्या लेना देना। आपके दिमाग में जरूर प्रश्न आएगा यार पॉलिटिक्स से हमारे शेयर मार्केट को क्या लेना देना, मार्केट को क्या इससे मतलब है। दोस्तों मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है दोस्तों फर्क पड़ता है। अगर दोस्तों कोई आप देखेंगे कोई अगर इलेक्शन होता है या बजट आने वाली होती है तो दोस्तों उस दिन जो है हमारे मार्केट की निगाह जो है हमेशा दोस्तों बनी रहती है। दोस्तों इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन से हमारे मार्केट को क्या लेना देना होता है। दोस्तों अगर कोई भी सरकार बनती है, ठीक है,
कोई भी सरकार बने, मार्केट को चाहिए कि दोस्तों मेजोरिटी में बननी चाहिए, मतलब कि एक मत सरकार होनी चाहिए, ये तोड़ फोड़ वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे कि इलेक्शन में अगर दोस्तों कोई मतलब बहुमत से सरकार बनती है, ठीक है, मेजोरिटी से सरकार बनती है, तो उस दिन मार्केट में खुशी छा जाती है, मार्केट में बाइंग आने लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या मार्केट को प्रभावित करता है, क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों कौन सी सरकार आएगी, वो क्या डिसीजन लेगी, क्या नहीं लेगी, दोस्तों इससे जो है कि मार्केट जो है इलेक्शन पर निगाह कर रखता है, पॉलिटिक्स पे, ठीक है। और दोस्तों बजट तो हमारे बाज़ार के लिए बहुत बड़ा जो है कि दोस्तों फैक्टर होता है। जिस दिन बजट आने को रहता है उस दिन सारे बाज़ार की निगाहें, सारे इन्वेस्टर की निगाहें, सारे ट्रेडर की निगाहें, दोस्तों पूरे मार्केट की निगाहें जो है बजट पे बनी रहती हैं। क्योंकि दोस्तों क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या सस्ती हो रही हैं, कहाँ टैक्स लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, बहुत सारे दोस्तों फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों आप इन फैक्टर को नोट करके रख सकते हैं। जिस दिन इलेक्शन हो या कोई बजट आने वाला हो, तो दोस्तों आप उस दिन मार्केट पे नज़र बना के रख सकते हैं। उसकी वजह से हमारे मार्केट में जो है कोई न कोई जो है इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और दोस्तों ये ज़्यादातर यूज करते हैं ऐसा फैक्टर ट्रेडर लोग, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको दोस्तों चाहिए मूवमेंट, और इन सब चीज़ों के दिन जो है उनको मूवमेंट ज़्यादा काफ़ी मिलती है, वोलेटिलिटी काफ़ी मिल जाती है। चलिए हम अपने 7वें फैक्टर पे बात करते हैं। तो हमारा 7वां फैक्टर कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो 7वां फैक्टर है वो है दोस्तों नेचुरल डाइजेस्टर क्या होता है दोस्तों? कोई आकस्मिक भूकंप आ गया, कोई दोस्तों जो है कोई ऐसी बारिश हो गई जिसकी वजह से हमारी फसलें नुकसान हो गई, तो दोस्तों कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसकी वजह से जो है दोस्तों कि किसी मतलब कि ना तो कोई दोस्तों कोई सामान खरीद पा रहा है, या तो कोई जो है दोस्तों ना तो बेच पा रहा है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो दोस्तों इससे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे मार्केट को इफ़ेक्ट करता है। जैसे दोस्तों आपने अपने आंखों के सामने देखा होगा जब कोविड में लॉकडाउन लगा था, तो दोस्तों उस टाइम आपने देखा होगा कि कितना बड़ा क्रैश मार्केट में आया था। तो दोस्तों आपको इस पर भी नज़र रखनी पड़ती है कि जो है अगर बे सीजन की बारिश हो जाती है और फसलें नुकसान हो जाती हैं, तो दोस्तों उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में उस फसल की जो है दोस्तों शॉर्टेज हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो इसकी वजह से दोस्तों बहुत हमारे मार्केट को ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। जैसे इसमें दोस्तों आता है भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, बे सीजन की बारिश हो गई, तूफान आ गया, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है नेचुरल डाइजेस्टर में आती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने 8वें फैक्टर को देख लेते हैं। हमारा 8वां फैक्टर कौन सा है? तो दोस्तों हमारा 8वां जो फैक्टर है दोस्तों वो है इकोनॉमिक नंबर। क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक नंबर दोस्तों क्या होता है, जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल दोस्तों जो होता है ये हमारे मार्केट के लिए या हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही चेंजमेंट हो के जो है साबित होता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल जो होता है इसको बढ़ने से काफ़ी चीज़ें जो है दोस्तों बढ़ जाती हैं। क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे जो गुड्स सर्विसेज हैं उनका दाम बढ़ेगा, अगर दोस्तों उनकी प्राइस जो है बढ़ेगी तो वो हमारे तक आते आते, हमारे कंज्यूमर तक आते आते दोस्तों, कस्टमर तक आते आते उस पे जो है बहुत जो है उनके प्राइस में उछाल आ जाता है। और दोस्तों क्रूड ऑयल बढ़ने से कंपनियों के ऊपर भी, उनके प्रॉफिट पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्रूड ऑयल दोस्तों किसी भी इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल बढ़ना बहुत ही जो है दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता है। और दोस्तों इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्रूड ऑयल ये पूरा जो है कि दोस्तों जो है कि बाहर से हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो हमारे इकोनॉमी के लिए दोस्तों ये बहुत ही जो है इफ़ेक्टेड करता है। तो दोस्तों क्रूड ऑयल आपको देखने के लिए दोस्तों आपको जो है इसका इंडेक्स ब्रेंट देखना चाहिए। ब्रेंट को देखने से दोस्तों आपको पता लग जाता है कि दोस्तों जो है क्रूड ऑयल में क्या हुआ है दोस्तों, ऊपर गया है या नीचे गया है। अभी तो दोस्तों आपको क्रूड ऑयल अभी नीचे आते हुए दिख रहा है, इसकी वजह से हमारे मार्केट में जो है कुछ ना कुछ दोस्तों जो है
प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस समय मार्केट जो है हमारा ऑल टाइम हाई पे आसपास चल रहा था। तो दोस्तों अभी क्रूड ऑयल देखेंगे तो आप बहुत गिर गया था, जहां दोस्तों 3 डिजिट में पहुंच गया था। अभी आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों जो है कि 80 के नीचे जो है क्रूड ऑयल आते हुए दिख रहा है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अगला जो फैक्टर है दोस्तों वो है जीडीपी दोस्तों, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ग्रॉस यहाँ पे दोस्तों हमने गलती से यहाँ पे जो है टाइप हो गया है क्रॉस, तो इसको आप जो है इग्नोर कर देना दोस्तों। ये लिखा हुआ है ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जीडीपी किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ना, उसकी जीडीपी को बढ़ना दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है। उसका मतलब दोस्तों जीडीपी का बढ़ना मतलब कि उस देश की इकोनॉमी को जो है बूस्ट करना या स्ट्रॉन्ग बनना दर्शाता है। और दोस्तों अगर किसी देश की इकोनॉमी अगर जीडीपी ऊपर जाती है तो उससे वजह से जो है दोस्तों हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है, जो हमारे मार्केट को इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। जिस दिन दोस्तों जो जीडीपी का डाटा आता है, ये दोस्तों डाटा आता है, आप इस डाटा को देख सकते हैं, और उस दिन दोस्तों सारे मार्केट की निगाहें जीडीपी के डाटा पे लगी रहती है कि डाटा क्या आने वाला है। अगर दोस्तों जीडीपी हमारी बढ़ जाती है तो मार्केट में बुल रन आ जाता है, मतलब मार्केट खुश हो जाता है। और अगर जीडीपी में जो है दोस्तों कोई कमी आती है या गिरावट आती है तो उससे जो है दोस्तों मार्केट में कुछ नाराज़गी देखने को मिल जाती है। तो और दोस्तों हमारा जो है लास्ट और 9वां जो फैक्टर है दोस्तों, वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, अगर देख रहे हैं तो दोस्तों आप ज़रूर ही मार्केट में सीरियस हैं सीखने को। और दोस्तों और आप जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मैं आपको आप तक दोस्तों हमेशा पहुंचाता रहूं और आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, नया चैनल है, तो दोस्तों मेरा भी जो है कि आप मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। तो चलिए दोस्तों लास्ट और 9वां फैक्टर हम देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों लास्ट और 9वां जो हमारा जो दोस्तों फैक्टर है वो है दोस्तों गोल्ड प्राइस और बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, गोल्ड प्राइस का बढ़ना भी हमारे मार्केट के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों शेयर मार्केट को जो है, स्टॉक मार्केट जो है, गोल्ड प्राइस का बढ़ना या घटना दोस्तों ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि गोल्ड जो होता है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दोस्तों जो गोल्ड होता है एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर दोस्तों गोल्ड का प्राइस गिरता है, ठीक है, गोल्ड का प्राइस अगर गिरता है तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, मार्केट से पैसा निकाल के अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर गोल्ड का रेट गिर जाता है तो क्या करते हैं, शेयर मार्केट से जो है पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है फैक्टर होते हैं, बहुत सारे दोस्तों शेयर मार्केट में फैक्टर हैं जो आपको समझना होता है। दोस्तों जो लोग बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट ऐसा है वैसा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन फैक्टर को, जो मैंने आपको 9 फैक्टर बताए हैं, अगर आप इन फैक्टर को दोस्तों ध्यान में रखेंगे तो आपको मार्केट की मूवमेंट ज़रूर पता लगेगी, मार्केट में क्या होने वाला है आप ज़रूर पता लगा सकते हैं। और दोस्तों जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, इसको एक रिस्की इन्वेस्टमेंट जो है कंसीडर्ड किया जाता है। इसीलिए दोस्तों जो है गोल्ड प्राइस या बॉन्ड का बढ़ना घटना जो है हमारे मार्केट में जो है दोस्तों इफ़ेक्ट डालता है, इसकी वजह से जो है इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जो है लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।